हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू को लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरुआत। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके 10th क्लास के बुक वर्णिका से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकता है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रंगप्पा कौन था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है रंगप्पा कौन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका जुआरी, बी में दिया गया है व्यापारी, और सी में दिया गया है वकील, और डी में दिया गया है किसान। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि रंगप्पा कौन था। यदि आप वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है दही वाली मंगम्मा की कहानी है, यदि आप वो क्वेश्चंस वो वाला कहानी पढ़ चुके हैं तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए और आंसर कमेंट में बताते चलिए। ठीक है, तो चलिए आंसर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका दिया गया है ए नंबर। रंगप्पा जो था वो मंगम्मा के गांव का रहने वाला एक जुआरी था, जो कि मंगम्मा को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया करता था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका ए नंबर, जो कि जुआरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपका दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है श्रीनिवास जी, बी में दिया गया है सावर देहिया, और सी में दिया गया है सुजाता, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, जो कि श्रीनिवास जी है। और श्रीनिवास जी जो है ये कहाँ का रहने वाला था, तो ये शायद गुजरात का रहने वाला था। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस को तैयारी करना है, ताकि बोर्ड में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका 3 नंबर आ चुका है। 3 नंबर में दिया गया है आपका दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। ठीक है, क्या दिया है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए में दिया गया है श्रीनिवास जी, बी में दिया गया है सात कोड़ी होता है, सी में दिया गया है ईश्वर पेटलीकर, और डी में दिया गया है सावर देहिया। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है श्रीनिवास जी। ठीक है, तो चलिए 4th नंबर को देखते हैं। 4th नंबर में आपका दिया गया है दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। ठीक है, क्या दिया गया है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है हिंदी, बी में दिया गया है संस्कृत, और सी में दिया गया है कन्नड़, और डी में दिया गया है भोजपुरी। ठीक है, तो चलिए आपका जो ये कहानी है दही वाली मंगम्मा का, ये जो है आपका कन्नड़ भाषा से लिया गया है। ठीक है, कौन सा भाषा से लिया गया है, कन्नड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया गया है मंगम्मा क्या बेचती थी। ठीक है, क्या बेचती थी मंगम्मा, तो मंगम्मा जो है क्या बेचती थी, मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, दही बेचने का काम क्या करती थी। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है आपका दही बेचना, और बी में दिया गया है दूध बेचना, और सी में दिया गया है माखन, और डी में दिया गया है घी। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए नंबर, जो कि है दही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है मंगम्मा की बहू कौन थी। ठीक है, मंगम्मा की बहू कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नजम्मा, और बी में दिया गया है नजमम्मा, और सी में दिया गया है रगप्पा, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि 100% करेक्ट है, और ये है नजम्मा। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया गया है रगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर में दिया गया है लंपट, ए नंबर में दिया गया है लंपट, और बी में दिया गया है जुआरी, और सी में दिया गया है बदमाश, और डी में दिया गया है उपयुक्त में सभी। तो चलिए रगप्पा जो था उस मंगम्मा के गांव का एक जुआरी था। वो जुआ खेला करते थे, और इनको जो है मंगम्मा को एक बार परेशान भी उन्होंने किया था। एक बार नहीं, कई बार परेशान किया था। वो कौन था, तो रगप्पा था। मंगम्मा को परेशान करने वाला पुरुष कौन था, तो वो रंगप्पा था, और ये जुआ खेलने का काम क्या करता था। ठीक है, तो इसलिए इसको जुआरी भी कहा जाता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या दिया है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ चुका है, जो कि दिया गया है 3 बेटे की माँ कौन है। क्या है, 3 बेटे की माँ कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मंगम्मा, बी में दिया गया है सीता, और सी में दिया गया है लक्ष्मी, और डी में दिया गया है पापती। ठीक है, तो चलिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि सीता है। ठीक है, सीता को 3 पुत्र थे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 3 बेटे की माँ कौन है। तो सीता जो है इसको 3 पुत्र था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जन्म से ही पागल कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लक्ष्मी, ए में दिया गया है लक्ष्मी, बी में दिया गया है पापती, और सी में दिया गया है सीता, और डी में दिया गया है मंगू। ठीक है, तो चलिए मंगू नाम की जो लड़की थी माँ कहानी में, ये मंगू नाम की लड़की जो थी ये गूंगी और बहरी दोनों थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मंगू जन्म से ही ... थी, क्या थी। मंगू जन्म से क्या थी बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पागल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पागल, बी में दिया गया है चंचल, और सी में दिया गया है अंधी, और डी में दिया गया है गूंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है ए नंबर, जो कि पागल है। लेकिन यदि आपको कहीं पे पागल और गूंगी दोनों एक साथ दिया जाए तो वहाँ पे दोनों को टिक करना है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर पेटलीकर ... के लोकप्रिय कथा कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुजराती, और बी में दिया गया है उड़िया, और सी में दिया गया है कन्नड़, और डी में दिया गया है राजस्थानी। ठीक है, तो चलिए 4th नंबर का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ए नंबर, जो कि गुजराती है। ठीक है, तो 4th नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो गया ए नंबर, जो कि क्या है, गुजराती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है। माँ शीर्षक रचनाकार कहानी के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका श्रीनिवास जी, बी नंबर में दिया गया है सात कौड़ी होता है, सी नंबर में दिया गया है ईश्वर पेटलीकर, और डी में दिया गया है सुजाता। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर, जो कि ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है, तो इसका जो है 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दिया गया है मंगू जन्म से ही थी। देखिए यहाँ पे आ गया वो वाला क्वेश्चन जो हम अभी से कुछ समय पहले बताए थे, जस्ट वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मंगू जन्म से ही थी, क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अंधी थी, बी में दिया गया है बहरी थी, और सी में दिया गया है गूंगी और पागल थी, और डी में दिया गया है लंगड़ी थी। तो देखिए मंगू नाम की जो लड़की थी वो गूंगी और पागल, क्या थी, गूंगी और पागल दोनों थी। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी नंबर, जो कि सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। क्या है, 8 नंबर में दिया गया है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, और बी में दिया गया है 2, और सी में दिया गया है 3, और डी में दिया गया है 4। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि 100% राइट है। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, मंगू की बड़ी बहन कौन थी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कुसुम, और बी में दिया गया है कमू, और सी में दिया गया है सुजाता, और डी में दिया गया है मगम्मा। ठीक है, तो चलिए मंगू की बड़ी बहन जो थी वो तो कुसुम थी नहीं, क्योंकि कुसुम एक पागल लड़की थी, उसके गांव की लड़की थी, जो कि कुसुम को अस्पताल ले जाने पे कुसुम ठीक होकर आ गई, उसके वजह से उसकी मम्मी ने मंगू को भी अस्पताल भेजी। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका होगा नहीं, ए नंबर तो आपका होगा नहीं। अब देखिए बी नंबर में दिया गया है आपका कमू, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम कहानी पढ़ा भी चुके हैं, यदि आप नहीं सुने हैं कहानी तो जाके मेरे YouTube चैनल को ओपन कीजिए और कहानी को अच्छे से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर में देखिए आपका क्या आ चुका है। 10 नंबर में है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। क्या है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साबरदहिया, और बी में दिया गया है सुजाता, और सी में दिया गया है ईश्वर पेटलीकर, और डी में दिया गया है सात कौड़ी होता। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर का करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा सी नंबर, जो कि .. पेटलीकर का प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, तो चलिए अब 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है, काला पानी ईश्वर पेटलीकर की लोकप्रिय ... है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है कहानी है, बी में दिया गया है उपन्यास है, और सी में दिया गया है नाटक, और डी में दिया गया है निबंध। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि उपन्यास है। अब लास्ट क्वेश्चन और अंतिम है, मंगू किस कहानी की पात्र है। क्या है, मंगू किस कहानी की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दही वाली मगम्मा, बी में दिया गया है नगर, और सी में दिया गया है डहते विश्वास, और डी में दिया गया है माँ।
तो जैसे कि आप कहानी पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि मंगू जो है ये माँ कहानी से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को करते हैं अंत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप वीडियो अपलोड करते वक्त सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।